अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्ध व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि रिद्धा ट्रॉली के ऊपर खड़ी है और हम ग्रॉसरी करने गए हुए हैं। और आज हम ग्रॉसरी करने आए थे तो हमने कहा चलें वो भी हम आपके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पे पहले मैंने भाई बच्चों ने कुछ चीज़ें ली, फिर हमने मैक्रोनीज ली और यहाँ से फिर हमने केचप लिया चिली गार्लिक वाला और अचार भी लिया। इसी तरह करके हमने सारी ग्रॉसरी की और मैं सारी ग्रॉसरी की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। हालांकि हम ना 2-3 दिन पहले ही चले गए थे। तो यहाँ पे ये देखें रिदा और रिदा की आपी आइसक्रीम खा रही हैं। हालांकि इतनी ठंड है लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को तो आइसक्रीम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैंने कहा चले मौज कर लो फिर। आज तो मामा के साथ मौज ही होती है ना। तो जैसे मैं बता रही थी, मैंने कहा हमने समझा कि शायद होगी ना, रश कम होगा। हम पहले ही यानी यकम से पहले ही हम लोग ग्रॉसरी कर रहे हैं, लेकिन इतना रश था कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। तो जी शाम हो गई थी, हम हफ्ते की शाम को गए थे तो शाम हो गई थी। फिर सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही रख दी थी, कुछ भी नहीं किया था क्योंकि इतना बंदा थक जाता है। सारी हम चीज़ें लेके आते हैं। तो फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है। दूसरे दिन फिर मैंने सारा वो निकाला हुआ था अपना जो पहले वाला भी सौदा था, क्योंकि ये मैं ना एक ये जो क्या कहते हैं हम इसको डोल कहते हैं, ड्रम सा होता है एक। तो मैं इसमें सारा अपना सामान रख देती हूँ। ये मेरी नंद ने मुझे दिया, अल्लाह ताला उसको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे ना वो इसमें मैंने ऑयल रखा था, ऑयल के पैकेट, तो वो सारा ही ऑयल ना उन डब्बों के ऊपर गिर गया और नीचे अखबार मैंने रखी हुई थी। तो वो सारा वहाँ से ना ऑयल निकल के वो डब्बों के अंदर चला गया और सारा वो ख़राब और सारी जो हो गई थी। तो मैंने फिर उसके अंदर से ना सारी चीज़ें निकाल ली और फिर मैंने कहा दोबारा से ना मैंने वो इसको यानी साफ़ करके ना ऑर्गेनाइज़ मैंने कहा करती हूँ। तो रिदा को तो सबसे पहले अपने खाने की चीज़ों की पड़ी हुई थी, ये इसने लाई हुई थी चिली मिली। और इसने इतना रोला डाला हुआ था, जैसे ही सुबह सुबह उठी है तो ये कहती है बस मुझे तो सबसे पहले यही दो, मैंने यही खानी और मेरी वो कहाँ है। तो बस मैं साथ में फिर वो भी कर रही थी और साथ में मैंने कहा चलो मैं इसको ये भी दे दूँ ताकि ये चुप हो जाए। और अभी से ये सबके साथ बांट भी रही थी। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका यही काम है, बस बच्चों का लगा ही रहता है। तो आज वाली वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। और यहाँ पे ये देखें, मैंने कहा इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ तो वो मैंने वो वाली अखबार निकाल दी थी, नीचे अखबार में रख देती हूँ क्योंकि इससे ये इसको जंग भी नहीं लगता और शीट जो होती है वो फिर ऐसी चिपकी चिपकी सी हो जाती है। तो फिर हम 2-3 यानी कि महीनों के बाद फिर इसको निकाल लेते हैं। तो सुबह का टाइम था, साथ में बच्चे भी उठ गए तो मैंने कहा साथ में नाश्ता भी चल रहा था और साथ में मेरी वो सौदा वगैरह सलफ वो भी मैं अपनी जगह पे रख रही थी। लेकिन वही बात है कि रिदा ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं अभी कुछ मैंने थोड़ा सा ही समेटा था तो वो ये आ गई, तो ये कहती है मम्मा मुझे मोबाइल दो। रिदा का मोबाइल और मेरा मोबाइल एक ही है, ये इस पे कार्टून देखती है। तो ये मुझसे फिर मोबाइल लेके चली गई। तो बाकी जो मैंने सारा वो सौदा था वो आपके साथ नहीं शेयर कर सकी कि मैंने वो कैसे समेटा और कहाँ कहाँ रखा। सारा तो मैं एक जगह पे नहीं रखती हूँ, 2-3 किस्म की मैंने ये डोले ली हुई हैं। 2-3 ली हुई तो नहीं, एक ही मैंने ली है और एक मेरी खाला ने मुझे दी है, अल्लाह उनको भी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बरकत वाली थी कि माशाल्लाह से वो मेरी भर गई है। अब ये छोटी हो गई है, अब हमारी फैमिली भी बड़ी हो गई है और अब मेरी नंद ने मुझे माशाल्लाह से बड़ी वाली दे दी है। अब मैं वो बड़े वाली यूज़ करती हूँ, छोटी वाली जो है उसमें मैं अब यानी बिस्किट वगैरह और ये चीज़ें रखते थे। यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने नीचे डब्बे शब्बे रखे थे और बाकी ये सारे मसाले और सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और साथ में आपको बिरदा भी नज़र आएगी कि वो भी खड़ी हुई थी। ये देखें जूते उतारे हुए थे और खड़ी थी कि मम्मा मुझे दो। तो कुछ मैंने इसमें रखा, कुछ मसाले के लिए मैंने डब्बे लिए हुए जिसमें मैं मिर्च मसाले के पैकेट रखती हूँ, वो डब्बों में रख देती हूँ। और इसमें ये खुश्क वाले रख देती हूँ, यानी मैदा हो गया, चाय पत्ती हो गई, चीनी की मैंने अलहदा ली हुई है। तो ये यहाँ पे मैंने वो प्याज लाए हुए थे हरे वाले, तो मैंने इनको अलहदा कट किया हुआ था। ये मैंने कहा इनको सेपरेट रखती हूँ, ये कुछ मैक्रोनीज में मैं डाल दूँगी और ये जो बाकी इनके पत्ते हैं किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। या तो इन पत्तों का मैंने कहा है कि ये पकोड़े में मैं फिर इनको डाल दूँगी ना, पकोड़े में डाल देते हैं या वो जो मिस्से वाली रोटी नहीं बनाते तंदूर पे, तो उस रोटी में फिर ये वाले डाल दूँगी ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे वो जो ऐसे घर में पैकेट होते हैं वो बंद हो जाते हैं यानी एयर टाइट से,
वो इनकी पैकिंग हो जाती है। तो वो पड़े हुए थे, वो मैंने निकाल लिए। तो इनको मैंने अलग-अलग सेपरेट किया और इसको अलग रखा और उनको अलग रखा। और फिर मैंने इनको ना ये जो आइसक्रीम वाले डब्बे होते हैं उनके अंदर मैंने इनको रखा था। उनसे ये होता है कि ये बहुत अच्छे रहते हैं। पहले मैं मटर ऐसे ही फ्रीज़ कर देती थी ना, ऊपर शॉपर में डाल दिए और उनको फ्रीज़ कर दिया। और यकीनन जब मैं बनाती थी तो मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। वो कहते थे मम्मा इनका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या है, ये ना बनाया करो। तो वो मेरे ज़ाया हो जाते थे। इस दफ़ा ना मैंने उनको ना ये आइसक्रीम वाली इसी तरह के मैंने शॉपर लिए और उनमें मैंने उनको एयर टाइट बंद किया और शॉपर में। और फिर मैंने उनको यही आइसक्रीम वाले जारों में बंद करके रख दिया। और मैं 2-3 दफ़ा वो फ्रोज़न वाले मटर बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे बन रहे हैं, कोई उनके टेस्ट में फ़र्क नहीं आ रहा। तो आप इसी तरह इन्हीं डब्बों के अंदर आप चीज़ों को अगर फ्रीज़ करेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। यहाँ पे मेरा फ्रिज भी काफ़ी बर्फ़ीला हुआ था, इतनी बर्फ़ जमी हुई थी। और कोई मुझे टाइम नहीं मिला था। सर्दियाँ जैसे दिल ही नहीं करता, इतनी ठंड हो जाती है। हालांकि वो जो उस दिन ब्रेक डाउन हुआ था पूरे पाकिस्तान में, लाइट गई थी, लेकिन तब भी ये मेरी बर्फ़ नहीं गिरी थी ना, फिर भी ये वैसी ही थी। तब गिर जाती तो फिर मैं इसको साफ़ कर लेती, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको साफ़ करूँगी। और फिर वही बात है, जैसे ग्रोसरी करके आओ तो घर का काम ही नहीं ख़त्म होता, चीज़ें समेटो पूरा दिन। तो यकीन माने मैं ऐसी थकी थी कि मेरा तो पूरा दिन ही इन चीज़ों को समेटने में। फिर मैंने कहा ये मैं काट लूँ, तो मेथी मैंने काटी और पालक को भी मैंने काटा। और ये जी हमारे सामने वालों ने हमें कड़ी भेजी थी, तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे देख रही हैं तो बहुत मज़े की थी और बहुत बहुत मुझे मज़ा आया। और हम खाना खा रहे थे और उन्होंने हमें दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की थी। एक दफ़ा से फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैंने मेथी को अलहदा से बॉयल किया और साग को अलहदा से बॉयल किया, क्योंकि मैं पालक, आज मेरा दिल था कि हम पालक गोश्त बनाएंगे, चिकन पालक। तो मैंने कहा मेथी अलहदा किसी दिन आलू के साथ बनाएंगे। मेथी और आलू बहुत मज़े के बनते हैं और पालक और चिकन बहुत मज़े के बनते हैं। तो साथ में मैं आज बना रही थी केक, और ये भी मैं टी केक बना रही थी। और ये मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, ये मैं किसी के लिए बना रही थी, क्योंकि मेरे सामने नेबर में एक अम्मा है, वो बीमार हुई हैं। तो मैंने पूछने जाना था, तो मैंने कहा चले मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँ। तो मैंने कहा चलें टी केक ही बना लेती हूँ, क्योंकि घर की चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं। फिर मैंने कहा ये बना लेती। तो यहाँ पे मैंने 3 ही अंडे लिए थे और उसमें मैंने आधा पौना कप चीनी ग्राइंड की हुई और आधा ढक्कन वनीला एसेंस डाला था। और साथ ही मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। फिर मैंने इसको अच्छे से बीट किया। और फिर इस स्टेप पे ना, उस दिन तो मैंने लेमन मुझे भूल गया था, मैंने एंड पे डाला था, और जिसकी वजह से मेरा सारा ये ख़राब हो गया था। तो आज मैंने ना दरमियान में यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस, जब वनीला एसेंस और शुगर और अंडा इन सबको इकट्ठा मैंने ग्राइंड बीट किया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने लेमन डाला था और अभी मैंने ऑयल डाला है। और साथ में मैंने अवन को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि पतीले में बनाए या अवन में बनाए सेम ही वो है, कोई इसकी टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग, ये इसको भी मैंने पैन को भी रेडी किया हुआ था। और ऑयल मैदा भी मैंने पौना कप लिया और उसमें आधा चम्मच मैंने डाला था बेकिंग पाउडर। और फिर मैंने इसको हाथ से मैंने इसके अंदर मिक्स किया, छान लिया था, क्योंकि पहले से मेरा छाना हुआ नहीं था। फिर मैंने पैन के अंदर डाल लिया और इसको फिर मैंने बेक करने के लिए रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का, आज तो और मज़े का। खैर मैंने चेक तो थोड़ा थोड़ा साइडों से जैसे कुछ ना कुछ उत्तर ही आता है, तो वो मैंने चेक किया था। यहाँ पे देखिए कितना माशाल्लाह राइज़ हो गया था, इतना माशाल्लाह मेरा फूल गया था केक, और बहुत मज़े का बनना था। सही फूला भी था। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि कैसे वो इसका यानी दिखने में कैसा था। तो यहाँ पे साथ में मैंने बनाया था चिकन, और साथ में आलू मैंने बिल्कुल एंड में डाले थे, ये बच्चों के लिए डाल दिए थे, पालक। तो सालन भी बहुत मज़े का बना हुआ था बहुत। आज बच्चे थोड़ा लेट हो गए थे और हमने फिर खाना खा लिया था, मैं और अम्मा थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये केक मेरा बेक हो गया था, वही 45 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैंने फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये मैं इसका अब नीचे से ये एक बार उतार रही थी, जो होता है बटर पेपर। और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा राइज़ हुआ है। और इसका स्पंज की वही मैंने आपको बताया, निशानी यही है अच्छे स्पंज की, कि आप अगर इसको दबाएं तो फिर से ये अपनी जगह पे बराबर आ जाए। तो पिछले से भी ये और अच्छा राइस भी हुआ था। और ये जो दरमियान से ऐसे फट जाए केक, तो ये इसकी बहुत अच्छी निशानी है कि ये बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे ये इतना जला हुआ नहीं है,
कोई भी ये जला हुआ नहीं था, बहुत यहाँ से मज़े का वो बेक हुआ हुआ था। बस यहाँ पे ग्रिल कहीं ज़्यादा लगती रही है, तो यहाँ पे मैंने इसकी जी कटिंग की। बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।